दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शनि जो कि अस्त हो गए हैं। 7.5 खत्म होने से पहले ही ये अस्त हुए हैं और क्यों ये शनि का अस्त होना शनि की 7.5 के खत्म होने जैसा है आपके लिए, और क्यों अब ये समय आपके लिए सभी परेशानियों से निकलने के संकेत दे रहा है, क्या क्या पॉजिटिव संकेत ये दे रहा है, कहाँ कहाँ परेशानियों से आप निकल पाएंगे, इन सब चीज़ों पे काफ़ी डिटेल में चर्चा करूंगा और बहुत कम समय में एक एक चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक आप देखना। देखिए, सबसे पहले बात करूं, शनि का अस्त होना आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एक तो देखिए, शनि आपके लिए 7.5 चला रहे हैं, 7.5 के कारण प्रॉब्लम्स आपको दे रहे थे। दूसरा यह है कि ये आपके लिए लग्नेश हैं, लग्नेश होने के कारण भी इनका अस्त होना और 7.5 चलाने के कारण, इन दो कारणों से इनका अस्त होना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, ग्रह अस्त कब होते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए कि एक निश्चित दूरी से अगर कोई भी ग्रह सूर्य के करीब आते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। शनि के केस में क्या है, शनि जब 15 डिग्री की दूरी पर सूर्य से आ जाते हैं तो ये अस्त हो जाते हैं। और अस्त होने के बाद यहां पर जो शनि का पावर है, अस्त होने का तात्पर्य होता है कि उस ग्रह की शक्ति का बिल्कुल कम हो जाना। सूर्य वहां पे उस ग्रह की शक्ति को बहुत कम कर देते हैं और बहुत कम शक्ति होने से जब भी कोई ग्रह अस्त होगा तो उसकी शक्ति जब बिल्कुल कम हो जाएगी तो उसका प्रभाव भी बिल्कुल कम हो जाएगा। तो यहां पर शनि के संदर्भ में अगर कहूं तो शनि 7.5 चला रहे हैं, जब शनि का प्रभाव बिल्कुल कम हो जाएगा तो डेफिनेटली अगर ये नेगेटिव इफेक्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव इफेक्ट भी कम होगा, क्योंकि शक्ति ही इनकी कम हो रही है। तो अब यहां पे नेगेटिव इफेक्ट जब कम होगा, इनका बिल्कुल कम होगा क्योंकि ये अस्त हो जाएंगे, तो कहां कहां आपके लिए चीजें बेहतर होने के चांस बन रहे हैं। सबसे पहले देखिए, अगर 7.5 आपको चल रही है और 7.5 के कारण हेल्थ इश्यूज से आप परेशान थे, तो इस अस्त होने के दरमियान आपके हेल्थ इश्यूज कम होने के अच्छे चांस बन रहे हैं। हेल्थ इश्यूज से निकलने के कुछ चांसेस बनेंगे, क्योंकि वैसे भी 7.5 आपको 29 मार्च के बाद खत्म हो रही है। तो जब शनि अस्त हुए हैं तो 7.5 खत्म होने के कारण भी, होने वाला है उसके कारण भी, और अस्त होने के कारण भी अगर हेल्थ इश्यूज चल रहा था तो उसमें कमी के चांसेस आपको बन रहे हैं। कुछ अच्छे रास्ते आपके लिए मिल सकते हैं जिसके जरिए आप हेल्थ इश्यूज से बाहर आ सकते हैं। आप जागरूक हो सकते हैं एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए भी, जिसके जरिए भी आप अपने हेल्थ इश्यूज को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, 7.5 में चंद्रमा पर शनि का प्रभाव रहता है, तो चंद्रमा पर प्रभाव रहने से जो भी एंजाइटी या डिप्रेशन अगर आपको अधिक चल रहे थे तो उसमें आपको राहत मिलता हुआ दिखाई देगा। आपका मन कहीं ना कहीं वर्तमान में आएगा, आप कुछ अच्छे डिसीजंस लेने के लिए जागरूक होंगे, क्योंकि शनि का नेगेटिव इफेक्ट चंद्रमा पे कम होगा तो आपको डिप्रेशन एंजाइटी भी कम फील होगी और डिसीजन मेकिंग पावर आपके लिए बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा, कैरियर प्रोफेशन में अगर आपको ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, काम बिल्कुल नहीं बन रहा था, मेहनत का बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो चांसेस बनेगा कि अब आपका काम बने, मेहनत का फल आपको आए जीवन में और आपके लिए रास्ता निकले करियर प्रोफेशन में ग्रोथ करने का, या यूं कहें प्रमोशंस मिलने का, या यूं कहें नए जॉब भी आपको इस दरमियान मिल सकते हैं, इसके चांसेस बनेंगे। पर्सनल रिलेशनशिप में अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, फैमिली रिलेशनशिप में ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, या फिर आपको पर्सनल रिलेशनशिप में वाइफ के साथ या किसी के साथ भी दिक्कत आ रही थी, तो उसमें कमी आने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि 7.5 में पर्सनल रिलेशनशिप को भी शनि दिक्कत में लाते हैं। उसके बाद देखिए, शनि की नीच दृष्टि 4th हाउस पर है। अगर लैंड वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था तो उसके सॉर्ट आउट होने के चांस बनेंगे। माता के स्वास्थ्य में अगर ज्यादा प्रॉब्लम थी तो वो माता के स्वास्थ्य में सुधार का चांस बनेगा। लग्जरियस चीजें आप अगर नहीं ले पा रहे थे तो इस दरमियान ले सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस पर नीच दृष्टि थी और नेगेटिव इफेक्ट इनका कम हुआ। अष्टम भाव पर इनकी नीच दृष्टि थी तो आप एक्सीडेंटल वगैरह के चांस बने थे तो वो आपके कम पड़ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट वगैरह थोड़ा बेहतर करा सकते हैं शनि इस दरमियान। उसके बाद शनि की दृष्टि यहां पे 10th हाउस पर थी। इनकम में शनि दिक्कत कर रहे थे, इनकम आने में प्रॉब्लम कर रहे थे, तो जब ये शनि अस्त हुए हैं, इनके नेगेटिव इफेक्ट जो इनका है वो 11th हाउस पे डिक्रीज करेगा, तो इनकम अच्छे होने के भी चांस यहां पे अच्छे शनिदेव बना रहे हैं। देखिए, आप मकर राशि के हैं तो निश्चित रूप से इस बात को समझिए कि जो 7.5 का ये पीरियड रहा है आपके लिए, इस पीरियड में जो जो चीजें हुई हैं, सबसे पहले तो एक शनि ने आपको कंप्लीटली मैच्योर्ड बनाया है। जो भी अच्छे बुरे की एक पहचान होती है, एक सही रिकॉग्निशन होती है, आपको दे दी। आपको पता है अब कि कौन लोग अच्छे हैं, कौन लोग बुरे हैं। वो पहचानने की शक्ति आपको अच्छी तरह से आ गई और आपको अच्छे बुरे लोगों का जो चेहरा है, सही पिक्चर है, वो भी शनिदेव ने 7.5 साल में दिखाया। दूसरा, आपको अध्यात्म से शनिदेव ने जोड़ा। ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट कर देते हैं शनिदेव 7.5 में कि इंसान का स्पिरिचुअल ग्रोथ होता ही होता है, वो अध्यात्म की तरफ बढ़ता ही बढ़ता है, वो आपको शनिदेव ने दिया। तीसरा, संघर्ष आपको किया, बहुत सारी चीजें छीनी, लेकिन देखो संघर्ष
संघर्ष कराने के बाद भी, बहुत सारी चीजें छीनने के बाद भी एक ऐसी मैच्योरिटी को आपके अंदर डेवलप किया जिससे आप संघर्षों में भी स्थिर रह के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। क्योंकि ये चीजें जो होती है ना, जिंदगी में आगे जाने के लिए जरूरी होती है, बड़े सक्सेस को पाने के लिए जरूरी होती है कि आप स्ट्रगल्स में भी अपने आप को कूल रख सकें। एंड दैट कैपेबिलिटी आपके अंदर सैटर्न ने डेवलप कर दिया। पहले 7.5 साल पहले कोई आदमी बुरा करता था, आपको फर्क पड़ता था, अब आपको इतना फर्क नहीं पड़ता। आप इतना मैच्योर्ड हो चुके हैं कि बुरे लोगों को भी डील करना और उसको सर्वाइव करना सीख लिया, और आपको पता है आप किसके साथ चलना है, नहीं चलना है। तो इस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी कि 7.5 में और क्या क्या हुआ आप बताइएगा, तो मैं एक डिटेल वीडियो भी 7.5 पे बना दूंगा। लेकिन ये सब चीजें आपके साथ हुई और इसके बाद अगर शनि ने बहुत कुछ छीना है, आप बिल्कुल परवाह मत करिए। मकर राशि वाले निश्चित रूप से ही एक मेहनती और महत्वाकांक्षी, 2 वर्ड आपके लिए यूज करूंगा। आप मेहनती भी होते हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, हर चीज बड़ा चाहते हैं, एम्बिशंस बड़ा आपका होता है जीवन में, और हर चीज चाहे गाड़ी हो, बंगला हो, मोबाइल हो, सब कुछ आपको बड़ा चाहिए होता है। ये आपकी ख्वाहिश होती है, और अच्छी अच्छी चीजों को खरीदने की भी ख्वाहिश आपके अंदर बहुत होती है, और जीवन में बड़ा सक्सेस पाने की ख्वाहिश होती है। आपके लिए चांसेस इन सब चीजों के लिए बन रहे हैं। आप प्रयास करिए, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। शनि अस्त हुए हैं 1 महीने के लिए, ये अच्छा है, फिर 7.5 भी आपके लिए खत्म हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, ये ग्रह की गोचर, ये व्यवस्था से मैंने आपको चीजें बताई। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, शनिदेव की क्या पोजीशन है, लगन कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है, नवमांश कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है, अष्टक वर्ग की क्या स्थिति है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, सटबल में ग्रहों की स्थिति क्या है, इन सभी चीजों पे इंफॉर्मेशन निर्भर करता है, आपका प्रेडिक्शन निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि आप शनि के भरोसे बैठे रहें और बाकी दूसरी चीजों से भी प्रॉब्लम हो रहा हो। तो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइए। अगर आप हमसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहीं और आपको अच्छा लगे आप वहां भी दिखा सकते हैं, नो इशू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी जो वीडियो होती है उसमें हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम समय में अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकें, अच्छी जानकारी दे सकें। और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच।